सोमयाजी षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभराय जी महाराज श्री सूरत द्वारा रचित पूजयत गोवर्धन गिरिराजम। गोवर्धन लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में श्री महाप्रभु जी के मतानुसार 21वें अध्याय से 24वें अध्याय तक में प्राप्त होता है। तदनुसार श्री गोसाई जी का गोद बैठे गोपाल कहत ब्रजराज सो यह पद प्राप्त होता है तथा सूरदास जी आदि भगवदियों के भी श्री गोवर्धन लीला के पद प्राप्त होते हैं। तदनुसार संस्कृत में श्री गोवर्धन लीला द्वादश पदी की रचना गोविंद दयित वल्लभ की छाप से सोमयाजी षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभराय जी महाराज श्री के द्वारा प्रस्तुत है। पुष्टि संप्रदाय में प्रभुचरण श्री गोसाई जी, महानुभाव श्री हरिराय चरण आदि आचार्यों की रचना संस्कृत में अष्टपदी षटपदी आदि का गान होता है। आप श्री के कथनानुसार पूर्वाचार्यों की परमाणु परिमाण कृपा कणिका के रूप में इस द्वादश पदी की भी रचना है। जब आप श्री के द्वारा प्रथम रचना हुई तब वह रचना आपने पितामह चरण षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री व्रजरत्नलाल जी महाराज श्री के सामने प्रस्तुत की। उस रचना में आप श्री ने अपने आप को उस योग्य न मानते हुए पद्य में अपने नाम की छाप न रखने पर पितामह चरणों ने आज्ञा की कि छाप तो होनी ही चाहिए। तब आप श्री की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तथा अपनी योग्यता संबंधी भावना का भी अनुरोध रखते हुए अपने पितृचरण महानुभाव श्री गोविंद प्रभु के नाम पूर्वक श्री गोविंद दयित वल्लभ छाप निबद्ध की। दयित का अर्थ है प्रिय। अपने पितृचरण की विशेष प्रियता आपको प्राप्त होने के कारण आपने दयित शब्द छाप में रखा है। प्रस्तुत है राग सारंग एवं ताल धमार में यह रचना पूजयत गोवर्धन गिरिराजम। नंदालय में इंद्रयाग का संभ्रम देखकर श्री नंदराय जी एवं व्रजवासियों का अन्याश्रय दूर कराने के लिए, उनकी अपार संपत्ति का सेवा में सद्व्यय कराने के लिए, इंद्र का गर्व निवारण करने के लिए, व्रजवासियों को और सब में से अलग कर आत्मसात करते हुए स्वरूपानंद का दान करने के लिए तथा शरणागत जनों की सर्वभाव से संरक्षा करना, इसको भगवान अपना व्रत मानते हैं। यह जगत में प्रख्यापित करना इत्यादि भाव हृदय में धारण करते हुए श्री ठाकुर जी नंदराय जी की गोद में विराजकर गोवर्धन याग का प्रबोधन पूर्वक उपदेश दे रहे हैं। भावार्थ, हे तात, इंद्रयाग को बंद करके इंद्रयाग के लिए संपादित उन्हीं द्रव्य संभार सामग्री से
गोवर्धन याग, गोवर्धन पूजा करिए। इस प्रकार श्री नंदराय जी की गोदी में विराजकर मनमोहक विविध बाल चेष्टा करते हुए श्री नंदराय जी की थोड़ी एवं कपोल को स्पर्श करते हुए 7 वर्ष के श्री नंदनंदन अपने पिता श्री नंदराय जी को तथा पूरे व्रजवासी समाज को प्रबोधन कर रहे हैं। वयं सदा वनशैलवासिनो गोधनमेव धनं च जीवनम्। वयं सदा वनशैलवासिनो गोधनमेव धनं च जीवनम्। देवदेव गोवर्धन एव सेन्द्रं सम्पोषयति त्रिभुवनम्। देवदेव गोवर्धन एव सेन्द्रं सम्पोषयति त्रिभुवनम्। पूजयत गोवर्धन गिरिराजम्। भावार्थ। नंदनंदन श्री नंदराय जी से कह रहे हैं कि हम तो सदा वन एवं पर्वतों में निवास करने वाले हैं। हमारे कोई नगर नहीं है, न कोई जनपद अर्थात देश है, न ही हमारे कोई गांव, दुकान या घर हैं। हम तो सदा वन में और पर्वतों में निवास करने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्र की लोकपालता, वृष्टि साधकता, याग भोक्तृत्व या दिग्देवतात्व हमारे काम का नहीं है। इसीलिए भागवत में कहा है, ननः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयं नित्यं वनौकसस्तात वनशैल निवासिनः। क्योंकि हमारे कोई नगर न होने से उसकी रक्षा इंद्र द्वारा करवानी है, ना ही हमारे कोई देश होने से उसका आधिपत्य इंद्र द्वारा प्राप्त करना है, और हमारे कह सकें ऐसे ग्राम भी न होने से कृषि के लिए भी इंद्र का कोई उपयोग नहीं है। हम आहिताग्नि भी नहीं हैं कि इंद्र हमारी हवि को ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा भय है। और नगरों में घर न होने से इंद्र के द्वारा दिशा आदि के परिज्ञान आदि की भी अपेक्षा नहीं है। हम तो वन निवासी हैं और शास्त्र के अनुसार वन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। वनस्पति वैष्णव हैं और विष्णु पर्वत के अधिपति होते हैं। अतः हमें तो गोवर्धन याग रूप वैष्णव याग करना ही उचित है। यह नंदनंदन का अभिप्राय है। नंदनंदन कहते हैं कि गोधन ही हमारा धन है और गोधन ही हमारा जीवन है। किंच देवों के भी देव होने से गोवर्धन ही तो इंद्र सहित त्रिभुवन का संपोषण करते हैं। अर्थात इंद्र याग के बदले देवाधिदेव गोवर्धन का याग करना चाहिए, यह आशय है। क्वायं देवदेव गिरिराजः क्ववराकञ्च देवकुलमखिलं। क्वायं देवदेव गिरिराजः क्ववरा
नंद नंदन अपने पिता श्री नंदराय जी एवं अपने समाज व्रजवासियों को समझाते हैं कि मैं जो आपको देव बता रहा हूँ वह श्री गिरिराज तो देव के भी देव हैं। इनकी तुलना इंद्र से हो ही नहीं सकती। कहाँ देवों के भी देव श्री गिरिराज और कहाँ बेचारा समग्र देवों का समुदाय, इनकी तुलना ही नहीं हो सकती है। यदि व्रजवासी कहें कि इतने वर्षों से हम इंद्र का यज्ञ करते थे, अब इसका त्याग कैसे करें, तो नंद नंदन समझाते हैं कि देवाधिदेव पूर्ण पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष श्री गोवर्धन हैं। उनका यज्ञ करने से सभी देवों का यजन संपन्न हो जाता है। इंद्र के रुष्ट होने का भी भय मत रखो, क्योंकि इंद्रादि देवता सहित संपूर्ण चराचर जगत यज्ञ पुरुष देवाधिदेव परमात्मा के अधीन है। अतः इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्र परमात्मा के अधीन है, अर्थात उनकी बराबरी में भी नहीं है तो अधिक तो कहाँ से हो सकता है। अतः इंद्र का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ, नंद नंदन समझाते हैं कि आप इंद्रयाग करते हैं, पर आपने कभी उस देव को आपके सामने भोजन करते हुए नहीं देखा होगा। मैं जो देव बता रहा हूँ वह देवाधिदेव श्री गिरिराज गोवर्धन देव तो कृपा करके हमको अपना मानकर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा अर्पित करने पर हमसे मांग मांग के आरोगते हैं। इतना ही नहीं, यह देव तो जब हम गोवर्धन की तरहटी में गोवत्सचारण करने के लिए जाते हैं, तब हमारे गोप मंडल में विराज कर छाक बांट कर प्रत्यक्ष में साथ में भोजन भी करते हैं। अतः इंद्रयाग बनकर ऐसे श्री गोवर्धन गिरिराज देव का ही यज्ञ करना चाहिए। भावार्थ, श्री नंदनंदन आगे समझाते हैं
कि हमने जो धन अर्जित किया है वह अत्यधिक है, जिसका अत्यधिक भार है। यह अत्यधिक जिसका भार बढ़ गया है, ऐसा जो अर्जित हमारा धन है वह भी हमारे पुरुषार्थ से नहीं, परंतु वस्तुतः विचार करने पर केवल उन गोवर्धन देव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अपने अर्जित धन का सद्व्यय हो, इस बात को धनार्जन करने वालों को तो अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। सेवा में विनियोग करने पर ही धन का सद्व्यय होता है। यदि धन का विनियोग सेवा कार्य में न हो तो कितना ही धन का भार अर्जित कर लिया जाए, वह व्यर्थ ही है। इसलिए इंद्र का यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार के भाव रूप जो शैवाल अर्थात काई आपके अपनी अपनी मति रूप जल पर जो छा रही है, उसको दूर हटाइए और गोवर्धन यज्ञ में अपने अर्जित धन का विनियोग कर धन की सफलता सिद्ध करिए। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अयाजयद् गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षुः सद्व्ययं विभुः। श्री नंदराय जी एवं व्रजवासियों के पास अत्यंत जो धन का भार था, उसका सद्व्यय करने की इच्छा से समर्थ ऐसे भगवान ने उत्तम ब्राह्मणों द्वारा गोपों के राजा श्री नंदराय जी को गोसव नाम के यज्ञ से यज्ञ करवाया। इससे हमें भी यह बोध लेना है कि अर्जित धन का साफल्य उसके सेवा में विनियोग करने से ही होता है, अन्यथा चाहे कितना ही अधिक द्रव्य हम पर हो, वह व्यर्थ ही है। लोके पिपतिरनन्यता प्रियः किं पुनरयं पतिर्हि पतीनां। लोके पिपतिरनन्यता प्रियः किं पुनरयं पतिर्हि पतीनां। तत्यजतान्यदेवयजनं सहि सर्वविधातानन्यगतीनां। तत्यजतान्यदेवयजनं सहि सर्वविधातानन्यगतीनां। पूजायात गोवर्धन गिरिराजम्। भावार्थ, श्री नंदनंदन और समझा रहे हैं कि लोक में भी अर्थात लौकिक पति को भी अपने प्रति अनन्यता प्रिय होती है, अर्थात अनन्यता से ही वो प्रसन्न होता है। तो फिर भगवान तो पतियों के भी पति हैं, अतः स्वाभाविक है कि उनको अनन्यता प्रिय हो। नंदनंदन का आशय है कि जो पतियों के भी पति हैं, वे श्री गोवर्धन हमको अपनी छत्र छाह प्रदान करते हैं, सुंदर जल प्रदान करते हैं, सुंदर तृण प्रदान करते हैं कि जिससे गोधन हमेशा तृप्त रहता है और सारे व्रज को सुख प्राप्त होता है। इनको छोड़कर अन्य देव इंद्र को क्यों हम माने? इसीलिए अन्य देवता का यजन छोड़ो। अनन्य आश्रय वाले और भगवान के सिवा और कहीं भी गति नहीं करने वाले जो जीव हैं, उनके सर्व विधाता यह देवाधिदेव पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। अनन्य आश्रय वालों का सब कार्य वे स्वयं सिद्ध करने वाले हैं। यह अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसा इनका स्वरूप शास्त्र में प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पर अयम शब्द न कहकर पद्य में सह शब्द का प्रयोग किया है। हमको तो गोवर्धन यज्ञ ही करना चाहिए।
भावार्थ, अतः श्री नंदनंदन आज्ञा करते हैं कि गोवर्धन यज्ञ के लिए मधुर पकवान सिद्ध करो, विविध प्रकार के व्यंजन और भात आदि सब आनंद पूर्वक सिद्ध करो। जब श्री नंदनंदन ने इस प्रकार आज्ञा की, तब श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी और सुंदर गोपवधूजन अपने पाकादि कार्य करने में द्विगुणित आनंद का अनुभव करने लगे। नंदराज नंदोपनंद बल वृषभानु सुवृषभानुवरकुलम् नंदराज नंदोपनंद बल वृषभानु सुवृषभानुवरकुलम् प्रहर्षितं गोपालयुतं प्रिय कृष्णसुमत सुश्रद्धया कुलम् प्रहर्षितं गोपालयुतं प्रिय कृष्णसुमत सुश्रद्धया कुलम् पूजयत गोवर्धन गिरिराजम्। भावार्थ, नंद कुमार के इस मधुर उपदेश को सुनकर अपने प्रिय श्री कृष्ण के सुंदर मत में संपूर्ण श्रद्धा से आपूरित युक्त ऐसा व्रज के गोपालों सहित श्री नंदराय जी, श्री नंद जी, श्री उपनंद जी, श्री बलदेव जी, श्री वृषभानु जी तथा श्री वृषभानुवर जी का समस्त समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। गर्ग संहिता के अनुसार श्री नंदराय जी, श्री नंद जी, श्री उपनंद जी, श्री वृषभानु जी तथा श्री वृषभानुवर जी और गोपाल का भगवान द्वारा ब्रह्मा जी के आगे वर्णित लक्षण इस प्रकार है। गाः पालयन्ति घोषेषु सदा गोवृत्तयो निशम ते गोपाला मया प्रोक्तास्तेषां त्वं लक्षणं शृणु। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, जो गौशालाओं में सदा गायों का पालन करते रहते हैं एवं गो सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है, वह गोपाल कहलाते हैं। नंदः प्रोक्तः स गोपालैर् नवलक्ष गवां पतिः उपनंदश्च कथितः पंचलक्ष गवां पतिः। इसका अर्थ है, गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है तथा गोपालों के साथ 5 लाख गायों के स्वामी को उपनंद पद प्राप्त होता है। वृषभानुः स उक्तो यो 10 लक्ष गवां पतिः गवां कोटिर्गृहे यस्य नंदराजः स एव हि। वृषभानु उसको कहते हैं जिनके अधिकार में 10 लाख गायें रहती हैं तथा जिनके यहाँ 1 करोड़ गायों की रक्षा होती है, वे नंदराज अर्थात नंदराय कहलाते हैं। कोट्यर्धंच गवां यस्य वृषभानुवरस्तु सः एतादृशौ व्रजे द्वौ तु सुचंद्रो द्रोण एव हि। अर्थात 50 लाख गायों के अध्यक्ष की वृषभानुवर यह संज्ञा है, अर्थात वे वृषभानुवर कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नंदराज के कुमार हैं और श्री राधिका जी श्री वृषभानुवर की कुमारी हैं। जब जब इनके लिए केवल नंद अथवा वृषभानु शब्द से व्यवहार होता है, तब उसको नामैक देश समझना चाहिए, अर्थात इस नामैक देश से संपूर्ण नंदराज किंवा वृषभानुवर यह नाम ग्रहण किया जाता है। सुचंद्र एवं द्रोण यह 2 ही पूरे व्रज में संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज होंगे। अन्याश्रयं तत्क्षणे
नंदराज कुमार के मधुर उपदेश का श्रवण कर श्री नंदराय जी सहित समस्त व्रजवासी समाज आनंदित हुआ और अपने प्रिय श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित पद्धति से भक्ति पूर्वक गिरिराज श्री गोवर्धन का पूजन किया। गोवर्धन याग अन्नकूटोत्सव संपन्न किया। इस प्रकार भौतिक इंद्र रूप अन्य देव के आश्रय का अर्थात अन्याश्रय का तत्क्षण परित्याग किया। गोसव इति गोवर्धन यागो लौकिकोन्नकूटोत्सव रूपः। गोसव इति गोवर्धन यागो लौकिकोन्नकूटोत्सव श्रीमन्नन्द महामहोत्सवो जयति जयति नन्दो व्रजभूपः। श्रीमन्नन्द महामहोत्सवो जयति जयति नन्दो पूजयत गोवर्धन गिरिराजम्। भावार्थ, यह गोसव नाम से प्रसिद्ध अन्नकूटोत्सव रूप गोवर्धन याग अलौकिक है। यह श्री नंदराय जी द्वारा संपन्न महामहोत्सव का जय हो रहा है, अर्थात यह अन्नकूट महोत्सव सर्वोत्कर्ष से विराजमान है तथा व्रज के भूप श्री नंदराय जी का भी जय हो रहा है, अर्थात श्री नंदराय जी इस महोत्सव के माध्यम से सर्वोत्कर्ष पूर्वक व्रज में विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध द्वितीय अध्याय के 32वें श्लोक में श्री गोवर्धन याग अन्नकूटोत्सव को गोसव शब्द से वर्णित किया गया है। कहा है, अयाजयद गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षुः सद्व्ययं विभुः। अर्थात श्री नंदराय जी एवं व्रजवासियों के पास अत्यंत जो धन का भार था, उसका सद्व्यय करने की इच्छा से समर्थ ऐसे भगवान ने उत्तम ब्राह्मणों द्वारा गोपों के राजा श्री नंदराय जी को गोसव नाम के यज्ञ से यज्ञ करवाया। इससे हमें भी यह बोध लेना है कि अर्जित धन का साफल्य उसके सेवा में विनियोग करने से ही होता है, अन्यथा चाहे कितना ही अधिक द्रव्य हम पर हो, वह व्यर्थ ही है। अहो कृपामन्नाथं मनुते शरणायातं गिरिवरधारी। अहो कृपामन्नाथं मनुते शरणायातं गिरिवरधारी। देवे वर्षति मत्परिग्रहं मच्छरणं च सदा भयकारी। देवे वर्षति मत्परिग्रहं मच्छरणं च सदा भयकारी। पूजयत गोवर्धन गिरिराजम्। भावार्थ, इस प्रकार पर्वत, गाय, द्विजों का वैष्णव मख, गोवर्धन याग, अन्नकूटोत्सव भगवद आवेश पूर्वक
श्री नंदराय जी आदि ने भगवान की ही प्रेरणा से संपन्न किया। तदनंतर भगवद आवेश निवृत्ति हो जाने पर वे सब पूर्ववत गोप ही रहकर भगवत प्रसन्नता रूपी फल सहित व्रज में अपने अपने स्थानों पर पहुँचे। तब गोकुल गमन के समय ही इंद्र ने अपनी पूजा का व्रजवासी जनों ने विलोप किया है, यह जानकर कृष्ण ही जिनके नाथ हैं ऐसे नंदादि गोपों पर कोप किया। इतना ही नहीं, प्रलयकारी मेघों को व्रज का विनाश करने के लिए प्रेषित किए। इंद्र के द्वारा श्रृंखला से बद्ध रहने वाले उन प्रलयकारी मेघों के मुक्त हो जाने पर वे नंद गोकुल पर वायु, विद्युत और प्रचंड गर्जना पूर्वक जल शर्करा अर्थात ओला सहित मूसलधार वृष्टि करने लगे। तब गोप गोपी सहित सभी व्रजवासी पशु पक्षी भय से कंपित एवं शीत से पीड़ित हुए तथा गाय गोप गोपी के अलौकिक इंद्र गोविंद के शरण में गए। इस प्रकार लौकिक इंद्र से पीड़ित होकर अलौकिक इंद्र श्री गोविंद की शरण में प्राप्त हुए। वे वृष्टि आदि से इतने पीड़ित हुए कि ऐसी वृष्टि में हमारे प्रभु श्री कृष्ण को तो कोई श्रम नहीं है ना। इस भाव से भगवद रक्षार्थ प्रयत्न भी न कर पाए, अर्थात भक्ति मार्ग का भाव भी विवशतावश छूट गया। उन्होंने प्रार्थना की, हे महाभाग कृष्ण, गोकुल के आप नाथ हो, आप गोकुल की रक्षा करने योग्य हो, भक्तवत्सल हो, अतः हमारी रक्षा करिए। तब भगवान ने विचार किया कि तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। इस गोष्ठ का मैं ही शरण रक्षक हूँ, इनका मैं ही नाथ स्वामी हूँ और मेरे द्वारा इनका परिग्रह स्वीकार किया गया है। मैंने इन व्रजवासियों के समस्त संघात का परिग्रह किया है। यदि उसमें से एक अंश का भी विनाश होगा तो मेरी प्रतिज्ञा का विरोध होगा। भगवान की प्रतिज्ञा है कि शरणागत की सर्वभाव से संरक्षा करना। गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। संग्रामे च प्रपन्नानां तवास्मीति च यो वदेत अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। संग्राम में भी जो मेरी शरण में आता है और तवास्मि कहता है, उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ। सबको अभय प्रदान करना मेरा व्रत है। श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने यही कहा है कि शरणागत संरक्षा सर्वभावेन सर्वथा कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसलिए शरणागत की संरक्षा मेरा स्वधर्म है, मेरा प्रथम से लिया हुआ व्रत है। भगवान नंद कुमार विचार करते हैं कि जिस प्रकार इन जीवों का मैंने स्वीकार किया है, उसी प्रकार उनके देह आदि का भी मैंने स्वीकार किया है, अतः अपने स्वात्म योग से रक्षा करूंगा। इस प्रकार विचार कर भगवान गिरधारी बने। जैसे छोटा बच्चा अपने मस्तक पर छत्राक को धारण कर लेता है, ठीक उसी तरह भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और गिरिधारी बनकर भक्तों की रक्षा की। पर्वत धारण करने में भगवान ने योग माया का करण के रूप में उपयोग किया और रक्षा अपने आत्मयोग से अर्थात अपने स्वरूप को उन जीवात्माओं में स्थापित करके की। इस प्रकार अपने आत्मयोग से पशु पक्षियों सहित व्रज के समस्त जीवात्माओं की भगवान ने रक्षा की और अपने आत्मयोग से ही शिलाओं की भी रक्षा की। यहाँ पर भगवान की कैसी अहो आश्चर्यकारक कृपा है कि भगवान सदा अभयकारी गिरिवरधारी शरणागत जीवों के प्रति
अपनी ओर से चलाकर मैं इनका नाथ हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, मैंने इनका स्वीकार किया है, परिग्रह किया है और मैं इनका रक्षक हूँ, यह मानते हैं। इस प्रकार इंद्र के वर्षा करने पर भगवान ने गिरिधारी बनकर भक्तों की रक्षा की। नंद कुमार गोवर्धन स्थयोरद्भुत सह भोजनं रसालम्। नंद कुमार गोवर्धन स्थयोरद्भुत सह भोजनं रसालम्। श्रीनाथाष्टरूपान्नकूटतो दर्शितं प्रभुभिरहो विशालम्। श्रीनाथाष्टरूपान्नकूटतो दर्शितं प्रभुभिरहो विशालम्। पूजयत गोवर्धन गिरिराजम्। भावार्थ, इस पूरे गोवर्धन याग में रहस्य यह है कि यहाँ पर नंद कुमार रूप पुष्टि पुरुषोत्तम एवं गोवर्धन स्थायी पुष्टि पुरुषोत्तम के सहभोजन की यह लीला है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि वे व्रजवासी जन प्रत्यक्ष दिखने पर ही विश्वास कर सकते हैं, अतः भगवान ने अत्यंत भिन्न रूपांतर का ग्रहण किया। अन्नकूट का भोजन गोवर्धन पर्वत के आधिदैविक रूप, जो कि अपने आप में यह अनुभव करते हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, उन्होंने यह भोजन नहीं किया, अर्थात पर्वत ने भोजन नहीं किया। किंतु गोपों के विश्वासार्थ नंदराज कुमार ने अपने रूप से अत्यंत ही विलक्षण स्थूल रूपांतर ग्रहण किया और गोपों के विश्वासार्थ प्रत्यक्ष भोजन करते हुए दर्शन दिए। उस रूप में गोपों का विश्वास भी हुआ और उनके सामने ही अन्नकूट को आरोगने लगे। जब भोले व्रजवासियों ने पूछा कि आप कौन हैं, तब किसी को मैं पर्वत हूँ, मैं शैल हूँ, मैं गोवर्धन हूँ, ऐसा कहते हुए अपने अत्यंत भिन्न विलक्षण स्थूल रूप के दर्शन कराते हुए अन्नकूट का भोजन किया और पर्वतस्थ सभी को तृप्त किए। यहाँ पर एक ही पुष्टि पुरुषोत्तम ने दो रूप से, अर्थात नंदराज कुमार एवं गोवर्धन स्थायी रूप से साथ में ही भोजन किया। इस रहस्य पर सुबोधिनी जी की व्याख्या योजना में श्री लालू भट्ट जी महाभाग ने प्रकाश डाला है। अत्र गोवर्धन स्थायी पुरुषोत्तम स्वरूपेण सह नंदराज कुमार रूप पुरुषोत्तमस्य सहैव भोजनं रूपद्वयस्यैकत्वात्। अत एनां लीलां एनं भावञ्च समाश्रित्य अस्मन्मार्गे श्री नवनीत प्रियो भगवान गोवर्धनं पूजयति। नंदराजकुमारस्य गोवर्धनस्थ स्वरूपस्य च सहभोजनात् गोकुलस्थ गोवर्धनस्थ स्वरूपयोः एकत्र भोजनलीलां प्रदर्शयितुं भगवदाज्ञां प्राप्य श्री विठ्ठलेश्वरैः श्री नवनीत प्रियादिस्वरूपाः श्री गोकुलतः समानीय श्री गोवर्धनधरेण महान्नकूटोत्सव समये सह स्थापिताः सहैव भुञ्जते। श्रीमद्भागवतरीत्या गोकुलस्थ गोवर्धनस्थ पुरुषोत्तम स्वरूपयोः सह भोजनात्। अतः इसी भाव के अनुसार अपने मार्ग में भगवान श्री नवनीत प्रिय जी भगवान श्री गोवर्धन की पूजा करते हैं। नंद राजकुमार
और गोवर्धनस्थ स्वरूप का अन्नकूटोत्सव में सहभोजन होने के कारण ही श्री विठ्ठलेश्वर प्रभुचरण श्री गुसाई जी ने गोकुलस्थ श्री नवनीत प्रियादि स्वरूप अर्थात श्री नवनीत प्रिय जी, प्रथम निधि श्री मथुरानाथ जी, द्वितीय निधि श्री विठ्ठलनाथ जी, तृतीय निधि श्री द्वारिकानाथ जी, चतुर्थ निधि श्री गोकुलनाथ जी, पंचम निधि श्री गोकुल चंद्रमा जी, षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण जी और सप्तम निधि श्री मदन मोहन जी। यह अष्ट स्वरूप श्री गोकुल से गोपालपुर वर्तमान जतिपुरा में श्रीनाथ जी के साथ गोवर्धन पर्वत पर श्री गोवर्धनधर के साथ महाअन्नकूटोत्सव के समय एक साथ विराजमान किए। श्रीनाथ जी सहित सभी अष्ट स्वरूप अन्नकूट में एक साथ ही भोजन करते हैं, क्योंकि भागवत प्रदर्शित रीत के अनुसार अन्नकूटोत्सव नंद कुमारात्मक गोकुलस्थ पुरुषोत्तम और गोवर्धनस्थ पुष्टि पुरुषोत्तम का सहभोजन है। इस प्रकार श्री विठ्ठलेश्वर प्रभुचरण श्री गुसाई जी ने सारस्वत कल्पीय लीला का जो विशाल रसाल अद्भुत सहभोजन है, उसको 28वें कलयुग में भगवद आज्ञा से श्रीनाथ जी और नवनीत प्रियादि अष्ट स्वरूपों को साथ में पधराकर अन्नकूट उत्सव के द्वारा साकार प्रदर्शित किया। जैसा कि भक्तों ने गाया है, नंदालय की फेरी दिखाई गिरिधर की लीला ही जे तब, यह हमारा आश्चर्यकारक सौभाग्य है। इसी सहभोजन के रहस्य को गोद बैठे गोपाल कहत व्रजराजसों श्री गुसाई जी द्वारा रचित पद्य में बीरी देत समार के आपुन नंद कुमार, आरोगत ब्रजराज सांवरो व्रजजन लेत उगार, इन पंक्तियों में संकेतित किया है। तथा श्री सूरदास जी कृत अपने अपने टोल कहत ब्रजवासियां, इस पद में ललिता राधा सो कहे तेरे हृदय समाए, गहे अंगुरियानंद की सो ढोटा पूजा खाए। इन शब्दों में इस सहभोजन के रहस्य को ही संकेतित किया गया है। यह उभय स्वरूप का सहभोजन है, अर्थात नंद राजकुमार और गोवर्धनस्थ पुरुषोत्तम का सहभोजन है। यह श्री स्वामिनी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री ललिता जी आदि स्वरूप ही जान सके। अतएव पुष्टि संप्रदाय में गोवर्धन पूजा के सेवा क्रम में यह सूक्ष्म विलक्षणता का दर्शन होता है कि कुंवारा भोग श्री गिरिराज जी के आगे धरा जाता है और आचमन श्री गिरिराज जी को होता है, किंतु मुख वस्त्र श्री ठाकुर जी को होता है। तथा बीरा श्री गिरिराज जी को धरने पर भी बीरी समार के तो श्री नंदराज कुमार ठाकुर जी को ही अरोगाई जाती है। इतना ही नहीं, आरती श्री गोवर्धन गिरिराज जी की होती है तथा दंडवत प्रणाम श्री ठाकुर जी को होते हैं। गोवर्धन लीला में एक ही पुष्टि पुरुषोत्तम का नंदराज कुमार एवं गोवर्धन स्थायी पुरुषोत्तम के रूप में जो सहभोजनादि विलास है, उसी की अभिव्यक्ति पुष्टि संप्रदाय में सेवा क्रम के विलक्षण प्रकार से ज्ञात होती है। इसीलिए श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण ऐसा हमारे आचार्य चरणों का नाम है। सहभोजन के रहस्य को श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी की कृपा से सूरदास जी आदि केवल पुष्टि भक्ति संप्रदाय के भक्त कवि जनों ने ही अपने पद्य में गाया है। जैसे कि सूरदास जी के गोकुल कोकुल देवता प्यारो गिरिधर लाल, इस पद में भी सहभोजन संकेतित है। संग मिल भोजन करें जैसे पशुपाल, यहाँ पर सहभोजन के भाव का ही उल्लेख किया गया है। नाथ सदा रक्षान्याश्रयतो विरजमानस्तु
गोवर्धन लीला में भगवान ने अपने जीवों को अन्याश्रय से मुक्त करवाया। उनके द्रव्य का सेवा में विनियोग कर द्रव्य की भी सफलता की तथा उनके चित्त का वशीकरण करके उनको स्वरूपानंद का दान दिया। इस प्रकार 12 पद्य में गोवर्धन लीला का वर्णन कर 13वें पद्य में प्रार्थना का भाव व्यक्त किया गया है। अतएव पद रचयिता की प्रार्थना का भाव 13वें पद्य में व्यक्त किया गया है कि हे नाथ, जिस प्रकार आपने व्रजवासी जनों का अन्याश्रय छुड़ाया, ठीक उसी प्रकार अन्याश्रय से हमारी भी रक्षा करें। जिस प्रकार आपने नंदराय जी आदि व्रजवासी जनों का अपार धन का विनियोग अन्नकूटोत्सव के माध्यम से सेवा में कराया, ठीक उसी प्रकार हमारे भी अर्जित धन का विनियोग सेवा में करावें। जिस प्रकार आपने गोवर्धन याग द्वारा व्रजवासी जनों को अपने स्वरूपानंद का दान किया, उसी प्रकार हमें भी आपकी सेवानंद का दान करें। यहाँ पर अपनी अयोग्यता मानते हुए स्वरूपानंद का दान करें, ऐसी विनती करने में संकोच का अनुभव करते हुए स्वरूपानंद के दान के बदले में सेवानंद का दान करें, ऐसा प्रकारांतर से रचयिता विनती कर रहे हैं। वास्तव में गोवर्धन याग रूप सेवा व्रजवासियों ने की और इस सेवा के ही फल स्वरूप उन व्रजवासियों को भी 7 दिन तक निरंतर भगवत स्वरूपानंद की अनुभूति हुई। वहाँ भी इस प्रकार स्वरूपानंद की प्राप्ति में गोवर्धन याग रूप सेवा ही निमित्त बनी है। अतः इस प्रकार यहाँ पर साक्षात स्वरूपानंद दान की प्रार्थना में संकोच का अनुभव करते हुए सेवानंद शब्द से प्रार्थना की है। किंच स्वरूपानंद की अनुभूति तो भगवत कर्तृक दान से ही हो सकती है। जीव तो उनके चरणों की सेवा की ही प्रार्थना के योग्य है। और श्री महाप्रभु जी के सेव्यः स एव गोपीश इन वचनों के अनुसार हमारा कर्तव्य तो सदैव उन गोपीश के चरणों की सेवा करना ही है। हम सेवा में तत्पर रहें तो हमारे स्वामी श्री गोपीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सब कुछ सिद्ध करेंगे। तदनुसार सेवानंद मुक्ति के आनंद से भी अधिक है। अतएव दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत् सेवनं जनाः तथा सेवानुरक्त मनसामभवोपि फल्गुः इत्यादि वचनों में भगवान सालोक्य सारूप्य आदि मुक्ति अपनी ओर से चलाकर प्रदान करें तो भी भक्तजन उसे ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु सेवानंद की ही अभिलाषा रखते हैं। सेवा में अनुरक्त चित्त वाले भक्तों को तो मोक्ष भी तुच्छ है। और इसी सर्वोत्कृष्ट सेवा के आनंद का दान करने के लिए श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य है। आपने व्रजपति सेवाम भोज चरण कमल की सेवा के मार्ग को अपने निज भक्तों के लिए प्रकट किया और विकसित किया। अतः सेवानंद प्रदान की ही प्रार्थना रचयिता कर रहे हैं। यह सब कुछ प्रभु के चरणों में चित्त वशीभूत हो तभी तो संभव है। और चित्त को अपने में स्वयं वशीभूत करना वायु के निग्रह के समान कठिन है। अतः प्रभु से प्रार्थना की है कि आप अपने विषय में हमारे चित्त को वशीभूत करिए। इस प्रकार संक्षेप में संग्रहित संपूर्ण गोवर्धन लीला का वर्णन सोमयाजी षष्ठपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभराय जी महाराज श्री द्वारा विरचित इस 12 पदी में है। इस 12 पदी के माध्यम से श्री सुबोधिनी जी के भावों के चिंतन पूर्वक अपने श्री प्रभु का अन्नकूटोत्सव संपन्न करने पर हमारा चित्त श्री गोवर्धन लीला के भावों में सराबोर आप्लावित होकर गोवर्धन याग अन्नकूटोत्सव के अलौकिक आनंद प्राप्त करते हुए हम अवश्य ही धन्य बनेंगे।